हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम नवोदय के प्रैक्टिस सेट में गणित वाला भाग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, संख्या 538.0537 में दोनों तीन के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो बच्चों बहुत ही सरल प्रश्न है। 41 क्वेश्चन दिया है 538.0537। इसमें हमें दोनों तीन के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे, इसके बाद हम अंतर निकाल देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक तो यहाँ पर 3 दिया है और एक यहाँ पर 3 दिया है। तो इस 3 का स्थानीय मान बच्चों कैसे निकालेंगे। दशमलव के जो दाएं तरफ होते हैं उनका स्थानीय मान हमेशा कैसे निकालते हैं, दशमलव रख देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कितने अंक बाद वो अंक है। तो यहाँ पर 1-2 अंक बाद वो अंक है, तो यहाँ पर 1-2 0 बना के यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये इकाई होता है और ये दहाई होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये 3 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, इसका होगा 30। तो ठीक है, इसका आ गया ये 30। अब हम दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 30 में से बच्चों ये घटाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना 30 में दशमलव तो है नहीं, तो दशमलव हम यहाँ बना देंगे। इसके बाद इस संख्या को नीचे लिखेंगे, तो दशमलव के सामने हमेशा दशमलव लिखा जाता है। तो यहाँ पर 0 0 3 इस तरह से लिखकर इसको घटाएंगे। तो ऊपर कुछ नहीं है तो हम 3 0 यहाँ पर बना देंगे। अब हम आसानी से घटा सकते हैं। तो घटाने के लिए आप जानते होंगे, यहाँ से उधार जाता है तो यहाँ 10 हो जाता है, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचेगा बच्चों 9, यहाँ बचेगा 9 दशमलव, यहाँ भी 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा बच्चों 2, क्योंकि एक यहाँ से निकल गया था। तो 29.997 ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो यहाँ पर हम विकल्प देखेंगे कि पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है कि 29.997, यानी पहला विकल्प सही है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है कि 40 - 24 भाजित 2 गुणा 4 + 8 का मान क्या है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, ये भाग योग का प्रश्न है बच्चों। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, 40 - 24 भाजित 2 गुणा 4 + 8। अब इसमें बच्चों सबसे पहले हमें भाग देना होता है। तो 40 रख लेंगे, -2 का 24 में भाग देंगे तो 12 आएगा, इनटू यहाँ पर बच्चों कितना आएगा, ये 4 धन 8, इसको हमें जैसा का तैसा लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर लेंगे। तो 40 - 12 का 4 में बड़ा चौको 48 + 8। अब बच्चों हमें 40 - 48 + 8 को सॉल्व करने के लिए या तो आप 40 में से 48 घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, या आप 40 में 8 जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। तो जुड़ जाएंगे तो दोनों कितने हो जाएंगे, 48, दोनों जुड़ गए। अब माइनस का ये 48 था, इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा बच्चों 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर विकल्प हमारा बच्चों कौन सा सही है, ये तीसरा विकल्प हमारा सही है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है 43 नंबर। ये एक भिन्न का प्रश्न दिया है, इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है बच्चों कि 43 नंबर, 3 सही 1/3। इसके बाद दिया है बच्चों यहाँ पर प्लस 4 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/5 माइनस 2 सही 1/20। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस मिश्र भिन्न को हमें विषम भिन्न बनाना पड़ेगा। तो 3 त्रिके 9 और 1 10/3 हो गया ये, प्लस 4 दूनी 8 और 1 9/2, माइनस 55 25 और 1 26/5 हो गया बच्चों, माइनस 20 दूनी 40 और 1 41/20 हो गया। अब हमें 3 2 5 20 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, नहीं लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 3 2 और 5 और 20। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसका एलसीएम जल्दी से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 का भाग देना है, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5, और यहाँ बच्चों 2 का भाग 20 में गया तो 10 आ गया। अब इसके बाद फिर हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग 10 में जा रहा है। 3 1, 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं तो 5 लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे इसको। अब 3 एकम 3 1, यहाँ 5 और 5 बना रहेगा। इसके बाद बच्चों 5 से काट देंगे तो 1 1, यहाँ 1 1 बार कट जाएगा। तो अब इनका गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। बच्चों कितना लघुत्तम आ गया 60, इसको यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इस 3 का भाग 60 में देंगे। हमेशा हर का भाग नीचे दिया जाता है, जितना आता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। 3 का भाग 60 में देंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20 का बच्चों 10 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। प्लस 2 का भाग 60 में 30 बार जाएगा, तो 30 का गुणा 9 में करेंगे
तो 9 3 27, 270 हो गया। माइनस लगाएंगे ये वाला। 5 का भाग बच्चों 60 में जाएगा 12 बार, तो 12 का गुणा बच्चों 26 में करेंगे। ठीक है, तो 12 छिक 72, हासिल आएगी बच्चों 7 और 12 दूनी 24, 24 और 7 बच्चों कितना होता है 31। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसमें गुणा कर देंगे, माइनस लगाएंगे। अब 20 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा बच्चों इसमें करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 123 आ गया। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को हम जोड़ेंगे पहले। तो 200 में 270 जुड़ेगा बच्चों, कितना हो जाएगा 470 माइनस 312 माइनस 123 बटे 60। ठीक है, अब इसमें से ये घटा देंगे पहले। तो 470 में बच्चों हम घटाएंगे 312, तो यहाँ 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और यहाँ बच्चों कितना बचेगा 4 में से 3 गया तो 1, 158 बचा। ठीक है, माइनस 123 बटे बच्चों 60 था। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 60 दिया गया है। अब हम 158 में से 123 घटाएंगे तो बच्चों 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 5, और 5 में से 2 गया तो 3, और 1 में से गया कुछ नहीं तो 35 बटे 60 आया। इसको बच्चों हम काट सकते हैं किससे 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे तो 12 बार से कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7 बटे 12। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पर हम विकल्प देख लेंगे, 5 7 बटे 12 किस में दिया है बच्चों, यहाँ ये पहला विकल्प ही हमारा सही दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। बच्चों 44 नंबर प्रश्न दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6, 8, 12, 15 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, हर बार ये पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी हमेशा दिया हो छोटी से छोटी या कम से कम या न्यूनतम, तो आपको हमेशा लासा निकालना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर 6, 8, 12, 15 और 20 का पहले हम लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटी से छोटी दी है, तो बच्चों याद रखिए आप, छोटी से छोटी या कम से कम, कम से कम या फिर न्यूनतम, ये लिखा है बच्चों, तो हमें हमेशा क्या निकालना पड़ता है लासा यानी एलसीएम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6, 8, 12 और 15 और 20 का सबसे पहले तो हम लासा निकालेंगे। ठीक है बच्चों, जो जल्दी से हम लासा निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 15 में जाएगा नहीं, यहाँ 10 आ जाएगा। अब बच्चों फिर हम 2 से काटेंगे 3, यहाँ 2 बार कटेगा 3 बार, और ये कटेगा नहीं, ये 5 बार। फिर बच्चों हम 2 से काटेंगे तो ये 3, और यहाँ पर ये 1 बार कटेगा, और 3 एकम 3, यहाँ 15 बच्चों, यहाँ पर 5। ठीक है, अब हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15 और 5 का 5 रहेगा। ठीक है बच्चों, अब 5 से कट जाएगा तो 1 1 आ गया। ठीक है, सब जगह 1 1 आ गया बच्चों। अब इनका हम गुणा कर देंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। बच्चों ये क्या आ गया हमारा एलसीएम 120। अब प्रश्न बच्चों पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अगर हम 6 का भाग देंगे तो 0 बचेगा, 8 का देंगे तो बच्चों 0 बचेगा। अब हमें 5 शेष बचाना है, तो हमेशा आप ध्यान रखिए इसमें 5 आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 125। अगर शेष की बात होती है तो उसमें जोड़ना पड़ता है, बस ये आपको याद रखना है। तो ये 125 हमारा आंसर है। अब अगर आप 6 का भाग देंगे 125 में तो 5 शेष बचेगा, 8 का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 12 का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही है बच्चों, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न दिया है, 25.005, 25.005 भाजित 0.125, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये भाग का सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, और भाग को हम भिन्न में इस तरह से बटे लगा के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.125। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दशमलव सबसे पहले हटाएंगे। तो इसमें भी 3 अंक बाद है, इसमें भी 3 अंक बाद है, दोनों दशमलव आपस में कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 25,005 ये हो गया 25,005 बटे 125। अब बच्चों हम 125 का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है,
तो 125 का भाग देंगे हम इसमें इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो 125 दूनी 250, ये तो एक बार में ही हो गया। इसके बाद हम अंक उतारेंगे जीरो का। अब 125 का जीरो में नहीं जाएगा तो हमें यहाँ पर जीरो लिखना पड़ेगा। फिर अंक उतारेंगे हम 5 का, 125 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा तो हमें यहाँ पर जीरो लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर दशमलव लगा के बच्चों जीरो एक बढ़ा लेंगे। तो 125 का 50 में भी नहीं जाएगा तो हम यहाँ भी जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ भी जीरो बढ़ाएंगे। अब 125 का भाग 500 में जाएगा 4 बार, 125 चौके 500। ठीक है, 200.04 ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है, 200.04, ये पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि 2 किलोग्राम का 40% है, तो हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। दिया गया है 2 किलोग्राम, ठीक है, का 40%। तो बच्चों सबसे पहले हम इस किलोग्राम को ग्राम बना देंगे। तो 2 किलोग्राम में होता है 2000 ग्राम। अब का की जगह गुणा लग जाता है 40 और परसेंटेज जब हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। अब 20 ग्राम का हम 40 में गुणा करेंगे। तो बच्चों 20 का 40 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 800 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है, यहाँ पर विकल्प नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। इसमें हमें ब्याज निकालना है। तो बच्चों ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर हम मूलधन लिखेंगे, कितना है मूलधन 2000, गुणा दर है 10, गुणा समय है 1/1/2 वर्ष, बटे में 100 लगा देंगे। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब बचा क्या बच्चों, 20 गुणा 10 गुणा, अब इसको देखिए सही करेंगे हम तो 2 एक कम 2 और 1 3/2 इसको हम लिख सकते हैं। अब हम 2 से 10 काट देंगे तो 5 बार कटेगा। बचा हमारा 20 गुणा 5 गुणा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 5 में गुणा करेंगे 15 और 15 का 20 में करेंगे तो 300 रुपये हमारा ये आंसर आके निकल के आएगा। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है बच्चों, यहाँ पर विकल्प नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, ये 300 रुपये दिया गया है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न है, 2 सह अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त 240 है तथा एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बच्चों सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जब 2 संख्याओं का मासा हमेशा एक होता है तो वो दोनों सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब उनका लासा दिया है 240। बच्चों लासा क्या होगा, लासा उन दोनों संख्याओं का हमेशा क्या होगा, गुणनफल ही होगा। तो जब एक संख्या कितनी दी है 15 तो दूसरी क्या होगी, इस 15 का हम 240 में भाग दे देंगे। भाई इसमें दोनों का गुणा है तो दूसरी क्या होगी, इसमें 15 का हम भाग दे देंगे तो दूसरी निकल आएगी। तो 15 एकम 15, बचेंगे 9, 0, 15 छिक्के 90। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 16 है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा दिया गया है, ये विकल्प नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि एक आयत की परिमिति 40 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। भाई एक आयत दिया गया है, ये बच्चों आयत है, इसकी परिमिति, परिमिति क्या होता है, परिमाप, यानी चारों ओर की नाप कितनी दी है 40, यानी परिमाप कितना दिया है 40 मीटर और चौड़ाई दी है 8। ये चौड़ाई होती है बच्चों, ये 8 है तो ये भी 8 होगी। ठीक है, अब हम चौड़ाई को अगर जोड़ देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 16 मीटर। जब चौड़ाई 16 मीटर है बच्चों और चारों ओर का परिमाप कितना है 40, तो इस 40 में से हम अगर चौड़ाई घटा देंगे तो क्या निकल आएगी बच्चों, लंबाई। तो 40 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 24। तो 24 मीटर हमारी क्या आ गई बच्चों, लंबाई। लेकिन हमसे पूछा गया है कि उसकी लंबाई क्या होगी। बच्चों ये 24 मीटर ये दोनों लंबाइयाँ हैं तो ये लंबाई भी होगी 12 और ये भी होगी 12। तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों, ये 12 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर दिया है, ये तीसरा विकल्प हमारा सही दिया है। देखिए बच्चों यहाँ पर 24 मीटर भी दिया गया था, अगर आपने यहाँ तक निकाल कर इसको सही कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि 24 में क्या है बच्चों, दोनों लंबाइयाँ शामिल हैं। तो एक लंबाई कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर 12 होगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर विकल्प होगा तीसरा हमारा सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है कि एक मोटर गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह गाड़ी 4 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय
करेगी। ये भी अच्छा प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर एक मोटर गाड़ी है, उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर जाती है, तो 4 घंटे 15 मिनट में कितनी दूर जाएगी। तो बच्चों पहले हम निकालेंगे कि 4 घंटे में कितनी दूर जाएगी, तो 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 320 किलोमीटर। अब 15 मिनट और दिया गया है, तो बच्चों 1 घंटे में जब 80 जाती है तो 15 मिनट में कितना जाएगी, तो बच्चों 15 मिनट में जाएगी वह 20 किलोमीटर, ठीक है भाई। समझिएगा कि 1 घंटे में उसकी चाल है 80 किलोमीटर, तो 15 मिनट में, आधा घंटे में होगी 40 और 15 मिनट में कितनी होगी बच्चों 20, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 4 घंटे 15 मिनट में वह 340 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ पर 340 किस में दिया है, ये विकल्प नंबर पहला दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे दिया है कि एक बरामदा 24 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, उसे ढकने के लिए 25 सेंटीमीटर लंबे और 20 सेंटीमीटर चौड़े कितने पत्थर लगेंगे। भाई ये बरामदा है, ठीक है, ये है 24 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा। अब इसको हमें ढकना है, यानी इसमें हमें पत्थर लगाने हैं, तो इस तरह से बच्चों पत्थर लगते हैं, ठीक है। पत्थर की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ईजी है। पत्थरों की संख्या या टाइलों की संख्या निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो भी क्षेत्रफल दिया हो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊपर, यानी यहाँ पर 24 मीटर गुणा 3 मीटर बटे पत्थर की लंबाई और चौड़ाई नीचे। पत्थर की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है बच्चों 20 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये दिया है मीटर में और ये दिया है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले तो हम इसको समान करेंगे, तो इस मीटर को हम बना देंगे सेंटीमीटर। तो 24 मीटर में कितना हो जाएगा बच्चों 2400 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, और 3 मीटर में हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बटे ये तो दिया ही था 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब सेंटीमीटर तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 2 से 30 काट देंगे तो 15 आ जाएगा। अब 25 से हम 2400 काट देंगे तो 25 में 225 बचेंगे 15 और हो जाएंगे कितने यहाँ पर 150, तो 25 छिक्के 150। अब 50 96 गुणा 15, तो 96 का बच्चों हम 15 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 15 छिक्के 90, हासिल आएगी 9 और 15 नम्मा 135 और 9 144। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प कौन सा सही है, ये विकल्प हमारा यहाँ पर ये दूसरा बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि 60 अंश के कोटिपूरक कोण तथा 150 अंश के संपूरक कोण का अंतर क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप समझिए कि कोटिपूरक किसे कहते हैं और संपूरक किसे कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। कोटिपूरक बच्चों क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है। कितना होता है बच्चों 90 अंश, तो उन दो कोणों को कोटिपूरक कोण कहा जाता है। और संपूरक कोण क्या होता है बच्चों, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उन दो कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। तो दिया है कि 60 अंश के कोटिपूरक कोण, तो बच्चों 60 अंश का कोटिपूरक क्या होगा भाई, एक 60 है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा 30 होगा भाई। 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आएगा, क्योंकि दोनों का योग 90 होना चाहिए। और 150 अंश के संपूरक कोण, तो 150 का संपूरक क्या होगा, तो बच्चों 180 में जब 150 घटाएंगे तो 30 आएगा भाई। दोनों का योग मिलके 180 होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि कोटिपूरक होता है दोनों का योग 90 और संपूरक होता है बच्चों दोनों का योग 180। तो 60 का कोटिपूरक होगा 30 और 150 का कोटिपूरक होगा 30। अब दोनों का अंतर तो घटा दो बच्चों, तो कितना आएगा 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर विकल्प हमारा कौन सा सही है, ये दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बच्चों की 1 से 100 तक जुड़वां अभाज्यों की संख्या क्या होगी। बच्चों जुड़वां अभाज्य क्या होता है ये आप समझिएगा। जुड़वां अभाज्य भाई, जुड़वां अभाज्य वो होती हैं कि लगातार अभाज्य संख्याएं मिल जाएं। तो 1 से 100 तक के बीच आप समझिए कि पहली जुड़वां कौन सी होती है, 3 और 5 भाई। 3 और 5 यानी 3 के बाद यानी बीच में उनके एक सम संख्या होनी चाहिए,
उसको कहते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। तो 3 और 5 के बीच में कितना होता है बच्चों? 4। तो ये 3 और 5 ये पहली जुड़वां अभाज्य संख्या हो गई। और दूसरा जोड़ा होता है बच्चों 5 और 7 का, ठीक है, इनके बीच भी 2 का अंतर है। और इसके बाद में तीसरा होता है 11 और 13, भाई जिनके बीच में 2 का अंतर हो वो जुड़वां अभाज्य संख्या हो गई, 11 और 13। फिर अगली होती है बच्चों 17 और 19, ठीक है। इसके बाद बच्चों होती है 29 और 31, ये भी जुड़वां अभाज्य संख्या है। इसके बाद बच्चों कितने होती है? 41 और 43, ये भी जुड़वां हो गई। फिर बच्चों कौन सी होती है? फिर होती है 59 और 61, ये भी जुड़वां अभाज्य संख्या हो गई। फिर इसके बाद होती है बच्चों 71 और 73, ये भी जुड़वां अभाज्य संख्या हो गई। तो बच्चों जुड़वां अभाज्य का मतलब होता है कि जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में सिर्फ 2 का अंतर हो, वो जुड़वां अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से 1 और 100 के बीच में ये जुड़वां होती हैं, एक ये और ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 जुड़वां अभाज्य संख्याएं होती हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? यहाँ पर विकल्प नंबर हमारा कौन सा है? यहाँ पर देखना पड़ेगा 53 नंबर में ये 8, यानी चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों 54 नंबर प्रश्न है कि एक मनुष्य किसी वस्तु को रुपए 400 में खरीदकर इसे 12.1/2% की हानि पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई क्रय मूल्य यानी खरीदता है कितने का? 400 रुपये का, ठीक है। और जब बच्चों बेचता है तो 12.1/2% की उसको हानि होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हानि निकालेंगे कि हानि कितने रुपए हुई। तो इस 400 का बच्चों हम क्या निकाल देंगे? 400 का 12.1/2% निकालेंगे तो ये हानि आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 400 गुणा 12/1/2 को सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और जब परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। बचा क्या बच्चों? 4 गुणा 25/2, ठीक है। तो ये बचा, तो 2 से हम 4 काट देंगे, 2 दूनी 4, 25 का 2 में गुणा होगा तो 50 आएगा बच्चों। तो ये 50 रुपये की क्या हुई बच्चों? हानि हुई। अब कहा गया है कि विक्रय मूल्य, तो बेचा कितने का होगा? तो भाई खरीदा था 400 का और हानि हुई इसको कितनी बच्चों? 50 रुपये की। तो विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने का होगा? तो बच्चों कम का ही तो बेचा होगा। भाई 400 का खरीदा, जब बेचा तो 50 रुपये की हानि हुई। तो इस 400 में जब हम 50 घटा देंगे तो कितना आएगा? 350 रुपये। ये आ गया हमारा क्या बच्चों? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर बच्चों विकल्प कौन सा दिया है? ये दूसरा नंबर विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है 55 नंबर 13/1/2। तो बच्चों इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 53 नंबर क्वेश्चन है 13/1/2 माइनस 4/1/2 माइनस, ये फिर से कोष्टक बंद चालू है, 3 माइनस छोटा कोष्टक 2 माइनस 1/2। बच्चों छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक और फिर से बच्चों बड़ा कोष्टक है, ठीक है। इसका बराबर आंसर इसका क्या होगा? ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले तो हम इसको सही बटे को इसको सही करेंगे तो 13 दूनी 26 और 1 27/2 हो गया, ओके बच्चों। माइनस इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो गया, माइनस कोष्टक चालू माइनस। अब यहाँ पर बच्चों माइनस, अब देखिएगा सबसे पहले नियम होता है कि सबसे छोटे कोष्टक को, ये बोर्ड मास का नियम यहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटे कोष्टक के अंदर जो भी संख्या होती है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बच्चों 2 माइनस 1/2 ये सबसे छोटे कोष्टक के अंदर है, तो 2 में से हम आधा घटाएंगे। बात समझिएगा बच्चों, 2 माइनस 1/2 यहाँ पर इसको खाली मैं 2 माइनस 1/2 को सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 1 दूनी 2 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 में गुणा करेंगे 1, यानी ये हो जाएगा 3/2। 2 में से आधा घटा तो बच्चों कितना आ गया? 3/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना? 3/2, ओके बच्चों। तो ये वाला कोष्टक हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले कोष्टक को। 3 में से हम घटाएंगे 3/2। चलिए पहले यहाँ घटा लीजिए, 3 में से 3/2 बच्चों। यहाँ पर हम 1 मान लेंगे इसके नीचे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा
तो 6 माइनस यहाँ हो जाएगा 3, 6 में से 3 घटेगा तो 3/2। भाई 3 में से 1.5 घटा बच्चों तो कितना आया 1.5, तो ये हो गया इसका 3/2। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 27/2 माइनस 9/2 माइनस, इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आया था 3/2। ओके ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9/2 में से 3/2 घटा देंगे तो ये तो बहुत ही सरल है भाई। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 का 2 हो जाएगा तो 2 ही आएगा। अब 9 में से 3 घटेगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 6, यानी 6/2 आ गया। तो ये तो बिल्कुल ईजी हो गया, 27/2 माइनस 6/2। ठीक है, कोष्टक खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। यहाँ भी एलसीएम आ गया 2, 27 में से बच्चों डायरेक्ट आप 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 21/2। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे आंसर हमारा मिला कि नहीं मिला। अभी नहीं मिला तो हम 2 का भाग 21 में दे देंगे। ठीक है, 2 का भाग 21 में देंगे तो 2 एकम 2, बच्चा अंक उतारा 1 का बच्चों। ठीक है, तो अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा भाई। 2 का 21 में भाग 10 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा। ओके बच्चों, तो ये आ गया 10 सही 1/2। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 10 सही 1/2। ये हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा दिया है, ये चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर की, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। बच्चों हमें औसत पूछा गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं। बच्चों प्राकृत संख्याएं आप जानते होंगे, जो संख्या 1 से शुरू होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनका हमें क्या निकालना है बच्चों औसत। तो औसत निकालने का बच्चों सूत्र क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पद यहाँ पर 10 दिए हैं। अब अगर इनको हम सबको बच्चों जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। औसत आपको कभी भी निकालना हो और अगर लगातार संख्याएं दी हैं तो पहली और आखिरी को आप जोड़ दीजिए। पहली है 1, आखिरी है कितनी बच्चों 10। इन दोनों को जोड़कर आपको 2 का भाग देना है, बस कुछ नहीं करना। हमें सब नहीं जोड़ने हैं, हमें सिर्फ पहली और आखिरी जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 1 और 10 जुड़ेगा बच्चों 11/2। अब देखेंगे क्या हमारा आंसर इसमें दिया गया है कोई सा। तो 11/2 बिल्कुल बच्चों, ये नंबर पहला हमारा विकल्प बिल्कुल सही है, दिया है 11/2। बस हमारा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना हमें। ओके बच्चों, चलिए अगला बच्चों प्रश्न है कि एक कमरे की विमाएं 10 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 5 मीटर हैं, तो उस कमरे में कितनी हवा है। बच्चों विमाएं क्या होता है, विमाएं बच्चों होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। भाई इसमें विमाएं दी हैं 10 मीटर गुणा 8 मीटर और गुणा 5 मीटर। तो बच्चों ये कमरे की लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इनको हम विमाएं कहते हैं। ठीक है, अब कमरे में हवा कितनी है, तो हवा बच्चों क्या होगी, पूरे कमरे में ही होगी। पूरे कमरे का मतलब पूरे कमरे का हमें आयतन निकालना है। तो बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। भाई तीनों का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 × 8 40 और 40 तसारम 400 बच्चों घन मीटर। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर घन आ जाएगा, आयतन हमेशा घन में निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो 400 घन मीटर। ध्यान रखना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है और आयतन हमेशा घन में निकाला जाता है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, ये नंबर पहला सही है। यहाँ दिया है 400 घन मीटर। देखिए बच्चों दूसरे विकल्प में दिया है 400 वर्ग मीटर। आप कंफ्यूज मत होना, जो वर्ग मीटर होता है बच्चों ये किसका होता है, क्षेत्रफल की इकाई होती है और हमें आयतन निकालना है। तो यहाँ पर क्या आएगा घन मीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखना 400 घन मीटर हमें सही करना है। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। ये बच्चों श्रेणी दी है, एक 16 फिर 17 फिर 21 30 और 46। इसके बाद ये श्रेणी क्या होगी। तो बच्चों देखिएगा, समझिए इसको कि 16 के बाद 17 आया, 17 के बाद 21, 21 के बाद बच्चों 30 आया, 30 के बाद 46 आया। ध्यान से समझो इसको, 16 के बाद 17 आया तो 1 का अंतर है। 17 के बाद 21 आया बच्चों, यहाँ पर 4 का अंतर मिल गया। 21 के बाद बच्चों 30 आया तो कितना अंतर हो गया 9 का। 30 के बाद बच्चों 46 आया तो कितना अंतर हो गया बच्चों 16 का। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने यहाँ पर अंतर देखा, 16-17 में 1 का अंतर, 17-21 में 4 का अंतर, 21 और 30 में 9 का अंतर और 30 में 16 में
30 और 46 में बच्चों 16 का अंतर दिया है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, ये 1 4 9 16 ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये बच्चों कर रहा है संख्याओं का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग बच्चों 4, 4 और 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और ये 4 का वर्ग। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 25। तो 46 के बाद 25 जोड़कर यहाँ पर संख्या बच्चों आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो 46 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6 5 11, 4 2 6 1 7। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 71 आएगा। बच्चों समझ में आ गया? भाई यहाँ पर ये 1 का वर्ग का अंतर है, यहाँ पर इन दोनों के बीच 2 के वर्ग का अंतर है, यानी 2 दूनी 4 का अंतर, यहाँ 3 तिरका 9 का, 4 चौके 16 का अंतर, तो इसमें होगा 25 का अंतर। तो 46 में 25 जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा बच्चों? 71 आएगा। तो हमारा विकल्प यहाँ पर कौन सा दिया है बच्चों? ये तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही दिया है। ओके बच्चों, अगला बच्चों प्रश्न दिया है कि 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? 1 वर्ग मीटर में बच्चों कितने वर्ग सेंटीमीटर, ये हमसे पूछा गया है। बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे कि पहले 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये लिखेंगे। तो 1 मीटर में कितने होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो अब कहा गया कि 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। भाई इस पर हम वर्ग लगा देंगे, तो इस पर भी बच्चों वर्ग लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर का को इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 वर्ग मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद 100 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 100 का 100 में गुणा हो जाएगा ना। भाई इसका मतलब क्या होता है? 100 गुणा 100 और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो 100 का 100 में गुणा होगा बच्चों, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। समझ में आया ना बच्चों? भाई 1 मीटर का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। 100 का सेंटीमीटर का 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा इसमें विकल्प कौन सा सही है? 10,000 किस में दिया है बच्चों? ये विकल्प नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसमें दिया है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारा आखिरी प्रश्न है, 11 परिणामों का औसत 40 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 हो तो छठा परिणाम क्या होगा? यहाँ पर बच्चों ये औसत का प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न हमें सॉल्व करना है। दिया है कि 11 परिणामों का औसत 40 है। भाई 11 क्या है बच्चों? 11 संख्याएं हैं, परिणाम है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 परिणाम है, यानी 11 कोई भी चीज़ें हैं, इनका औसत है 40। ठीक है बच्चों, तो कभी भी बच्चों औसत दिया हो तो हम सबसे पहले उनका योग निकालते हैं। बच्चों क्या निकालते हैं? योग। तो योग निकालने के लिए हमेशा औसत का उन संख्याओं से गुणा कर देते हैं, तो योग हमारा निकल आता है। तो 40 का गुणा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 440। ये इन सभी का क्या आ गया बच्चों? योग आ गया। भाई औसत जब 40 दिया है बच्चों और 11 परिणाम है तो 11 का गुणा कर देंगे तो कुल मिला के टोटल आ गया 440। अब पूछ रहा है आगे, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44। अब देखना 1 2 3 4 5 6, इन बच्चों 6 का औसत कितना दिया है? ये दिया है 44 और अंतिम 6 का औसत 36। तो अंतिम 6 बच्चों यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इन 6 का औसत बच्चों कितना दिया है? 36। ठीक है, तो छठा परिणाम क्या होगा? तो बच्चों हमें ये वाला परिणाम निकालना है। अब ध्यान से समझना, ये वाला परिणाम इसमें भी शामिल है, यानी प्रथम 6 में भी शामिल है और आखिरी के 6 में भी ये वाला शामिल है। तो बच्चों इसका औसत, इसका मान क्या होगा? छठा परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन 6 परिणामों का जो औसत बच्चों दिया है 44, तो 6 परिणामों का हम योग निकालेंगे। 6 परिणामों का योग। तो योग के लिए मैंने आपको क्या बताया? हमेशा औसत का उन संख्याओं में गुणा कर देते हैं। कितनी संख्याएं यहाँ पर बच्चों हैं? 6। भाई 6 परिणामों का औसत 44 है तो टोटल कितना होगा? इनका गुणा कर देंगे। तो 6 चौको 24 और 6 चौको 24 2 26, कितना गया बच्चों? 264। ठीक है, अब अंतिम 6 का औसत था 36, तो अंतिम 6 का
अंतिम 6 जो परिणाम हैं उनका भी हम योग निकालेंगे। इनका योग बच्चों कैसे आ जाएगा, 36 का गुणा हम 6 में करेंगे। भाई अंतिम 6 दिए हैं, इनका औसत 36 है, तो इनका योग करेंगे तो 36 का 6 में गुणा हो जाएगा। तो 6 का 6 में गुणा 36 और 6 तियाँ 18 3 21 216। अब बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पर 6 और 6 कितने हो गए, 12 परिणाम हो गए। कितने हो गए बच्चों, 12 परिणाम हो गए। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 2 2 4, 480 हो गया। अब परिणाम तो हमारे पास बच्चों 11 ही थे। अब इस तरह से इन 12 परिणाम का योग आ गया 480। अब बच्चों जो ये बीच वाला परिणाम है ये इसमें भी शामिल था और इसमें भी था, तो यहाँ पर जो ये 12 परिणाम हो गए, यानी एक परिणाम इसमें बढ़ गया। यही वाला तो बढ़ा भाई, इसमें भी बढ़ा, इसमें भी बढ़ा, तो 2 बार होगा शामिल। तो इस 480 में से, यानी इन 12 परिणाम में से बच्चों इन 11 वाला जो योग था इसको हम घटा देंगे। तो 480 में से 440 घटाएंगे बच्चों, यानी 480 माइनस 440, तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा हमारा सही है, विकल्प नंबर चौथा बिल्कुल सही है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि मैथ का ये पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।